हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हो, मेरे वीडियो देखते हैं, तो सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। और आज ना दुर्गा का षष्ठम दिवस है और षष्ठम दिवस को माता कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। और इनको माता कात्यायनी के रूप में इसलिए पूजा जाता है कि एक ऋषि थे, उनका नाम कात्यायन था। तो उनकी ये इच्छा थी कि देवी माँ उनके घर में पुत्री का रूप लेकर के जन्मे। तो देवी माँ ने उनकी बात सुन ली और उनके घर में पुत्री का रूप लेकर के जन्म लिया। तो इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा, तो इन्हें कात्यायनी देवी के नाम से जाना जाता है। और ये जो कात्यायनी देवी है, ये पार्वती का ही रूप है, क्योंकि उस जमाने में जो राक्षस थे, असुर थे, उनका दिन पर दिन उत्पात बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो पार्वती देवी ने कात्यायनी का रूप लेकर के शेरों पर सवार होकर के वह राक्षसों का विध्वंस करने निकली। तो जो महिषासुर था, वह महिषासुर को नहीं मालूम था कि ये देवी का रूप लेकर के आई है। तो महिषासुर उनके पीछे भागा। तो फिर उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। जब उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया तो महिषासुर ने कहा कि मुझे ना अभिशाप मिला था कि जब तक देवी तुमको मारेगी नहीं, देवी के द्वारा तुम्हारी जब तक हत्या नहीं होगी, तो तुम जो अपने इस जन्म से मुक्त नहीं हो पाओगे। और आपने आज मुझे मेरी हत्या करके और मुझे मेरे पाप कर्मों से मुक्त कर दिया है। तो मैं अब तो अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन आप मेरे लिए कुछ ऐसा करें कि मुझे आपके नाम से पूजा जाए। तो आज भी वैष्णव देवी में महिषासुर को पूजा जाता है और देवी माँ से पहले महिषासुर की पूजा होती। तो ये जो हमारी देवी माँ है, जितनी क्रोधित होती है, जितनी ज़्यादा गुस्से में आती ना, तो ये उतनी ही ज़्यादा माँ की तरह नर्म है। यदि कोई भी व्यक्ति कितना बड़े से बड़ा अपराध कर ले, लेकिन उसको पता चले कि हाँ, मैंने ये अपराध किया है और मैं इस अपराध को अब नहीं करूँगा, मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, तो ये देवी माँ क्षमा कर देती है। और कल स्कंद माता के नाम से देवी माँ का दिन पूजा जाता है, क्योंकि कल पंचमी थी। तो इनको स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका भी एक रूप पार्वती माता का था। तो जो कार्तिकेय थे, वो पार्वती माता के पुत्र थे। तो देखिए, स्कंद माता का जिस दिन होता है पंचमी वाले दिन, तो देवी माँ की गोद में कार्तिकेय विराजमान होते हैं। तो कार्तिकेय का कई नाम थे, कुमार नाम भी था उनका, और कार्तिकेय नाम भी था, और स्कंद नाम भी था। तो इसलिए इनको स्कंदी माता के नाम से भी पूजा जाता है। तो स्कंदी माता की जो एक गुण ये है कि जो स्कंदी माता होती है, इनकी पूजा करने से पुत्री, धन, लाभ इत्यादि की प्राप्ति होती है। और जो पंचमी होती है, ये इस वर्ष तो मैं नहीं बता पाई, लेकिन उस वर्ष जब भी पंचमी हो इसका, और जब भी इनका इनकी जो है दिन हो, तो उस दिन आप अपने बच्चों को इलायची जरूर से खिलाएं। 2 या 5 इलायची, आपके घर में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या जॉब वाले बच्चे हैं, तो आप उनको इलायची जरूर से खिलाएं। तो इलायची खिलाने से उनको सफलता भी मिलेगी और उनमें कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और ये जो स्कंद माता है, तो स्कंद माता हमेशा बच्चों की रक्षा करती है, तो इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। और ये जो कात्यायनी देवी है, ये कात्यायनी देवी हमारे अंदर के दुर्गुणों को दूर करती हैं और हमारे अहंकार, घमंड इत्यादि को, दुर्भावना को दूर करके और हमको खुश रहने का, हमको अच्छे कर्म करने का वरदान देती है। तो आज मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में पति पत्नी का जब तलाक हो जाता है, तो तलाक के बाद में जो भरण पोषण के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, तो कई तो जो पत्नी होती है वो बहुत मजबूर होती है, क्योंकि वो जॉब भी नहीं करती है और उनकी फैमिली वाले भी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, और उनके बच्चों के भी पालन पोषण की समस्या हो जाती है। तो उस वक्त वो अपने भरण पोषण के लिए कोर्ट में याचिका दायर करती हैं। तो जो याचिका दायर होती है, उसमें जो पति की जितनी भी सैलरी होती है, तो उस सैलरी के अकॉर्डिंग ही
उनको जो भरण पोषण की जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर क्या हो रहा है कि जब लड़कियों का तलाक हो जाता है तो वो इस भरण पोषण की याचिका जो दायर करती हैं वो इसका इलीगल तरीके से फ़ायदा उठाती हैं। मान लीजिए यदि हस्बैंड बेरोजगार है और उसके माता पिता भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो यदि चाहता भी है कि वो सपोर्ट करे लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहे और खुद भी बेरोजगार है या बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, वो इतना नहीं कमा पाता है कि वो भरण पोषण का जितना खर्च उसने याचिका में डाल रखा है वो दे सके, तो इस तरह से लड़कियों को नहीं सोचना चाहिए। यदि आपका तलाक हो चुका है तो तलाक होने के बाद यदि आपने याचिका दायर की है, आपको पता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो आपको उस आर्थिक स्थिति के अनुसार ही आपको याचिका दायर करनी चाहिए, ना कि आपको उसको परेशान करना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि कई बार ये कहते हैं कि जो लड़की का घर है वो लड़की की माँ स्पॉइल करती, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं ऐसा होता भी है और कई जगह ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जहाँ पर कि जो लड़की के घर वाले होते हैं वो लड़की पर ही निर्भर होते हैं और शादी के बाद भी वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो हमारी बेटी हम इसी पर ही निर्भर रहें और ये जो ससुराल की तरफ से भी हमारा पूरा खर्च उठाती रहे। तो मुझे जहाँ तक ये बात थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ये गलत है, क्योंकि हमारी जब बेटी की शादी हो जाती है तो हम अपने बेटी की जो शादी करते हैं वो दूसरे घर में कर देते थे ताकि वो सुखी संपन्न रहे, इज्जत से सम्मान से रहे। और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है, आपकी बेटी जॉब कर रही है, तब वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये नहीं बनता है कि आपकी बेटी या फिर हम सारे फैमिली वाले मिलकर के लड़के वालों को डोमिनेट करते रहें कि नहीं तुम्हें तो हमारा खर्च देना ही पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर मैं रह रही हूँ तो ये फ्लोर हमने बाद में ख़रीदा था, इससे पहले इस फ्लोर में कोचिंग चलती थी। तो कोचिंग के जो ऑनर थे तो उनके घर में भी यही प्रॉब्लम थी। जो उनकी वाइफ थी लव मैरिज हुई थी, तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। वो बोलती थी कि नहीं जितना भी खर्च हो तुम मेरे घर वालों का करो और मैं जो जॉब कर रही हूँ वो भी मैं अपने घर वालों का ही सारा खर्च उठाऊंगी। और वो जो लड़का था तो उससे कहा जाता था कि तुम हमारा खर्च उठाओ, हमारे घर वालों का भी उठाओ और अपने घर का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करो। जबकि जो वो लड़का था उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी और वो मुजफ्फरनगर से यहाँ आकर के रह रहा था और उसके बहुत बड़ी जो बुजुर्ग पेरेंट्स थे और एक भाई था जो कि हमेशा व्हील चेयर पर रहता था और उसकी एक सिस्टर थी वो पढ़ाई कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पत्नी है उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसने सपोर्ट नहीं किया, हमेशा ही उसको बहुत हर्ट करती रहती थी। और उसके लड़की के घर वाले भी आकर के हमेशा हर्ट करते थे, ये बोलते थे उससे कि तुम अपने घर वालों का इतना सपोर्ट क्यों करते हो, शादी के बाद तो तुम्हें जो मेरी बेटी का और हम लोगों का सबका सपोर्ट करना चाहिए। और वो लड़का बहुत ज़्यादा सीधा साधा था। कई बार मेरे हस्बैंड से भी उसने एडवाइस दी, लेकिन वो मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा कि एक दिन वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गया और वो जितना भी मेंटली डिस्टर्ब था वो खुद को संभाल नहीं पाया और वो चक्कर खा कर के वहीं गिर गया। वहीं गिरने की वजह से पत्थर से उसका सिर टकरा गया और उसको बहुत ज़्यादा सिर में ब्लीडिंग हो गई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, तब भी उसकी पत्नी के ना घर वाले आए ना पत्नी आई, सब आस पड़ोस वाले उसको ले कर के गए और 2-3 दिन रहा। मुझसे भी बच्चों ने आकर के पूछा कि मेरी सर कोचिंग पढ़ाती है, कहाँ गए? तो मैंने कभी ना वो सर को देखा था ना मुझे उनके बारे में कभी पता था। तो मैंने कहा पता नहीं कहीं छुट्टी पे गए होंगे। फिर 2-3 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो हॉस्पिटल में थे, शाम होते होते पता चला कि वो सर की डेथ हो गई। तो उस लड़के की एज उस समय 28-29 थी। तो इस तरह से जो उसकी पत्नी के टॉर्चर करने की वजह से और उसकी ससुराल वालों के टॉर्चर करने की वजह से उसकी डेथ हो गई। हम लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जहाँ लड़कों को भी इस तरह से परेशान किया जाता है तो उनको भी नहीं परेशान करना चाहिए। क्योंकि जो आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करके
सक्सेस नहीं हो पाते हैं और कहीं उनकी शादी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि लड़की अपनी पसंद से शादी करती है, उनमें जो कमियां होती हैं लड़कियों को सब पता होती कि ये उसमें कमी है, तो उस कमी के साथ ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि शादी के बाद उन लड़कों को डोमिनेट करना चाहिए, उनके परिवार से अलग करना चाहिए। क्योंकि लड़कियों का तो ये कर्तव्य होता है कि उन्हें हर हाल में निभाना चाहिए। हाँ, यदि घरेलू हिंसा होती है आपके साथ, कुछ इस तरह से आपके पति बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसमें भी ये नहीं है कि आप डाइवोर्स लो, अलग हो जाए। जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ कि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरा बेटा 3 साल का था और मेरे बेटी 5 साल की थी, तब मेरे पास भी ऐसी कंडीशन आई थी कि शायद डाइवोर्स हो जाएगा, मेरी घर गृहस्थी नहीं बच पाएगी। उस वक्त मेरे जो फादर हैं, घर में भी मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये तो जायज़ है कि कोई भी लड़की को कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले जो मायके वाले वो ही दूर हो जाते, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते। लेकिन मुझे उनसे कभी कोई नाराज़गी नहीं थी, ना ही रही है। और हाँ, लेकिन जो मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैंने भी पॉलिटिकल साइंस से BA में किया था, तो मुझे भी लॉ का नॉलेज तो काफ़ी पहले स्कूल लाइफ से ही मुझे लॉ का नॉलेज था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ यदि मुझे भरण पोषण की याचिका दायर करनी पड़ी, खर्चा उठाना पड़ा, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, इससे मेरा ईगो हर्ट होगा। मुझे चाहे कितनी भी परेशानी उठानी पड़ेगी, मैं अपने बच्चों को लेकर के अलग रहूँगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से एक भी पैसे का सपोर्ट नहीं लूँगी। मुझे लगता था, मैं अपनी पर्सनल थॉट बता रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि इस थॉट को सभी लोग अमल करें, क्योंकि यदि आप भरण पोषण के खर्चे के लिए याचिका दायर करती हैं तो वो एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं आ जाता है, आपको खर्चा नहीं मिलने लगता है, काफ़ी दिन लग जाता है उस खर्च को मिलने में, और उस समय तक आपका काफ़ी टाइम बेकार हो जाता है, कोर्ट के आने जाने में आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी नुकसान होता है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के खर्चे से ज़्यादा तो आप कुछ ना कुछ ऐसा अपने घर में काम कर लें या बाहर काम कर लें, तो जिससे कि आपको अपने हस्बैंड के आगे ऐसा ना कहना पड़े कि नहीं मुझे खर्च चाहिए, और इससे आपका ईगो भी हर्ट नहीं होगा। यदि आप अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करेंगी तो आप दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण बन करके रह जाएंगी। तो जहाँ तक दया याचिका का ये जो खर्चे का भरण पोषण का दिया जाता है, याचिका कोर्ट में दी जाती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं और इसकी ना फ़ायदे की जगह ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही होता है। और यदि हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार है, हमेशा बिस्तर पर ही रहते हैं और उनके खुद के भी खर्चे के लिए पैसे नहीं है, और एक तरफ पत्नी बहुत बढ़िया जॉब कर रही है, उसके पास 3-3 4-4 मोबाइल भी है और खर्चे भी पूरा उठा रही है, तो ऐसी स्थिति में तो यदि कोर्ट को पता चल जाता है कि तब भी उसने खर्चे के लिए याचिका दायर की है भरण पोषण के लिए, तो उसके ऊपर ही केस चल जाता है। तो यहाँ ये कहा जाता है कि सिर्फ लड़कियों को परेशान किया जाता है, तो आजकल लड़कों को भी बहुत परेशान किया जाता है, क्योंकि लड़के वैसे ही उनको मेंटली टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, घर परिवार का भी और अपना खुद का पर्सनल का भी। तो इस तरह से ना जो लड़कियाँ यदि शादी हो जाती है तो उनको भी यही सब बातें सोचना चाहिए, जिस तरह से कि लड़कों के लिए सोचते हैं कि लड़कों को कोऑपरेट करना चाहिए।